जो श्री सिद्धि कृष्ण जी हैं, आप बुनकर अधिकार मंच के अध्यक्ष हैं, मैं चाहूंगा आप आए और बाबूजी को, श्री सूर्यनाथ सिंह जी को आप माला फैला करके सम्मान दें। और ये जनक है, हमने डॉक्टर लेनिन के जनक जी को सम्मानित किया। आप ही ले लीजिए माता जी, आप उन्हें ये पुष्प दे करके स्वागत करें। सम्यक समाज के महामंत्री आदरणीय मंत्री जो भी आ चुके हैं, हम निवेदन करेंगे कि वो यहाँ आ जाए। ये उनका आयोजन है। फूलों से ये आदर जाहिर किया हम लोगों ने। हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच एक लेखक साहित्यकार चिंतक बैठे हैं, आदरणीय श्री मूलचंद जुल्का जी, मानवाधिकार से संबंधित बातों को बढ़ाते हुए फिर डॉक्टर लेनिन का स्वागत करें। जन्म दिया और जिसने अपने बलबूते पर जो नाम कमाया उन सबों को मंचासी मेरे एड्रेस जवाहरलाल नेहरू जी, शिवराज मौर्य जी, मेरे जी, शोभना जी, शोभना जी, उपस्थित सुखी। मानवाधिकार एक ऐसा विषय है जो शायद सभ्यता के साथ ही शुरू, और आज तो क्योंकि जैसे जैसे चेतना का विकास हुआ है तो ये चेतना द्विपक्षीय है, मानवाधिकार हनन की भी है और उसके खिलाफ लड़ाई की भी है। और ऐसे कठिन समय में मानवाधिकार पर कोई आदमी काम करे तो उसके साहस की कल्पना नहीं कर सकती। मुझे एक हल्का सा स्मरण अभी हुआ था कि किसी ने मुझे डॉक्टर लेनिन के बारे में बताया था, मुझे कुछ अपना काम था तो मैंने डॉक्टर लेनिन को मोबाइल में फोन किया था, उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने मुझसे मिलने का हमें भी दिया था, लेकिन इत्तेफाक से मुलाकात। और इसीलिए जब अशोक जी ने ये बात कही मुझसे, मेरी कि हम ऐसा आयोजन करना चाहते हैं, तो तत्काल एक ललक मेरे अंदर उत्पन्न हुई कि इसी बहाने में डॉक्टर लेनिन से मुलाकात करूंगा। और ये ललक ही मुझे यहाँ तक खींच लाई, मैं बता गया था कौल जी के साथ, और आधे घंटे तक मैं गाँव में भटकता था। तो मैं फिर वापस आऊँगा मानवाधिकार पर, कि मानवाधिकार एक ऐसा विषय है जो दिन पर दिन जिसका व्यापक स्तर पर और विशेषकर जिसके लिए डॉक्टर लेनिन को पुरस्कार मिला है, बाल श्रम। तो बाल श्रम तो हमारे यहाँ एक ऐसी विकट समस्या है जो बाध्यता है। हमारी तमाम प्रतिबद्धताएं हमारी बाध्यताओं के आगे बंद हो, और हम विकल्प पर चर्चा करते हैं और ये भी कहते हैं कि सरकार का मुद्दा दिखाया जाए, लेकिन विकल्प उत्पन्न नहीं। ऐसा नहीं है कि हम ईमानदारी से काम नहीं कर सकते, जो लोग इसमें सक्रिय हैं ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। इतना ये व्यापक मसला है, इतनी व्यापक समस्या है, तत्काल ऐसे कठिन विषय को लेकर के और ऐसे कठिन समय में इतना जुझारूपन से काम करने के लिए लेनिन दंपत्ति हम लोगों की अंतर्नी है। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सोचो को जानना भी है और होता है। मैं मुख्तसर से बात अपनी कह दी। एक बात और कहूँगा कि मैं परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हूँ और लेखन से फुल टाइम जुड़ा हूँ। यदि मानवाधिकार या इस प्रकार से कोई जन भावना है, कोई संगठन, कोई
मेरी सेवाएं देना चाहे तो मैं उसके लिए सहज तैयार हूँ, बल्कि अपना सौभाग्य समझूंगा ये जानकर कि किसी आदमी ने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे अपने से जोड़ने की उद्देश्य। मैं इसी साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और फिर एक बार मैं डॉक्टर लेनिन, उनकी पत्नी, उनकी माता जी, उनके पिताजी और हमारे जो जी सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि अशोक जी और मित्रांशु और हमारे किशोर जी लोग इनका ऐसा ट्रायल है वरुणा के बाद बहुत मल्टीफेसेट काम कर रहे हैं, साहित्य से लेकर के, संगीत से लेकर के, समस्याओं से जुड़े समाज लेकर के इन्होंने एक जगह रखा है और मैं इन लोगों के साथ जुड़कर अपने बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और शायद इन लोगों के साथ न होता तो मेरी शिक्षा मैं इन्हीं के बाद साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अपनी सेवाओं को अर्पित करने की बात कही कि यहाँ कहीं इस तरह के लोग खड़े होंगे आगे तो उसमें एक आवाज़ हमारे सुनकर साथ की होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लेनिन ने जो काम लिया है वह काम बहुत ही खतरे वाला है और खतरे इन्होंने उठाए हैं। हमारे पास आकर के जब इन्होंने कहा है कि आज मैंने वहां से बदुआ मजदूर छुड़वाए, लेकिन भट्ठे वाले ने इनको जान से मारने की धमकी दे दी और शासन प्रशासन से भ्रष्टाचार का एक सहयोग होता है और शासन प्रशासन भी भ्रष्ट लोगों के साथ होता है। शासन प्रशासन से भी भिड़ने का काम करना पड़ता है और एक बार तो डॉक्टर लेनिन ने एसडीएम से ही मारपीट हो गई और एसडीएम नहीं लिखा रिपोर्ट लिखा दी और धमकियां दुष्टों से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए सर पर कफन बांधने जैसा काम जिनका हो तैयार दुष्टों से लड़ना है, वरना चुपके से गली से निकल जाना दूसरी बात है, लेकिन जाहिर से टकरा जाना, उनके बीच खड़े हो जाना कोई कम दुश्वारी वाला काम नहीं है। डॉक्टर लेनिन ये करते हैं और ये भोगते भी हैं उसमें, लेकिन थकते नहीं। ऐसे ही इनके कामों में एक साथी हैं जिनकी डॉक्टर लेनिन साहब खूब क्षमती है, बड़ी प्राइवेसी भी है इन लोगों में और एकदम दोनों की आवाज़ में जैसे रहती है। हमारे एक ह्यूमन राइटिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे भाई तनवीर जी, मैं चाहूँगा दो शब्द अपने भाई के बारे में ऊपर से खड़े बोलना चाहिए। सम्यक समाज एवं पीपुल्स फॉर टूरिज्म ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे जनाब अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में डॉक्टर लेनिन के वालिद साहब हैं, उनकी वालिदा हैं, उनको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत इस बात की मुबारकबाद कि उनके साहबजादे ने इस तरह का नाम रोशन किया है जो कि हम सब लोगों के लिए एक फख्र की बात है। उनके साथ डॉक्टर लेनिन के कंधे में कंधा मिलाकर हमने संघर्ष करते हुए उनकी पत्नी शरीके हयात श्रुति को देखा है और वो दौर देखा है जब डॉक्टर लेनिन और श्रुति जिस तरह से एक संघर्ष करते थे और वो मानवाधिकार के हनन का जो मामला है वो सिर्फ बाल श्रम नहीं, डॉक्टर लेनिन को हमने देखा कि चाहे वो महिला हिंसा, अगर किसी महिला के विरुद्ध अगर किसी प्रकार की हिंसा हो रही है, चाहे वो पुलिस टॉर्चर का केस
केस हो, चाहे पुलिस ने किसी के साथ ज्यादती किया, चाहे वो कस्टोडियल डेथ का केस हो, किसी के भी आंख में आंसू अगर देखा तो हमने देखा कि डॉक्टर लेनिन के दिल में वो एक तरह से एक एहसास इस बात का जागता था कि वो किस तरह से इस आदमी की मदद करे। हमारे बीच में अभी बजरडिया में जो फायरिंग हुई उसमें कुछ लोग घायल हुए, वहां डॉक्टर लेनिन ने जिस तरह से आगे बढ़ के हिम्मत के साथ वहां लोगों का साथ दिया, जो चोटिल थे, इंजर्ड थे, उनका जिस तरह से दवा इलाज करने के लिए आगे बढ़े, ये एक बड़े जज्बे की बात है, एक एहसास की बात है, एक दिल के अंदर जलती हुई आग, वो आग है, वो फीलिंग्स है, वो एहसास है, इंसानियत के प्रति जो इनके अंदर एक दर्द है, वो दर्द इनको आगे ले जाने के लिए, आगे चलने के लिए मजबूर करता है। हमने देखा कि कुपोषित बच्चों के लिए किस तरह से इन्होंने डॉक्टर के यहां लगातार जेरे इलाज उन कुपोषित बच्चों को, मैल न्यूट्रिशन के बच्चों के लिए डॉक्टर लेनिन ने किस तरह से दिन और रात एक किया, बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके शिक्षा के लिए लगातार सेंटर खोले। ये कोई मामूली बात नहीं है। और जो अवार्ड डॉक्टर लेनिन को मिला है, इससे पूरा का पूरा ना केवल पूरा का पूरा हमारा भारत और भारत के साथ साथ यहाँ पे जो हम लोग काशी में है, बनारस में है, ये हम लोगों के लिए भी बहुत फर्क की बात है। ये नाम रोशन किया है। साथियों, वही क्षमा है जो औरों को बख्श दे किरने, जो जिंदगी ना बदल दे, वो जिंदगी क्या है? डॉक्टर लेनिन के अंदर वो जज्बा है जो लोगों की जिंदगी बदलने के लिए लगातार हर वक्त तैयार रहती है। डॉक्टर लेनिन के लिए वाइमर अवार्ड, ग्वान यू अवार्ड, ये इनके काम के सामने कम है। ये इससे बड़े बड़े इनाम के भी मुस्तहक हैं और आने वाला समय इनके इन कामों को पहचानेगा और इससे बड़े बड़े अवार्ड इनको मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं, क्यों कि डॉक्टर लेनिन के अंदर एक लगातार संघर्ष करने की क्षमता है, बिना थके हुए गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए। अभी आपने बताया मुसहर नट बस्ती में जाकर काम करने के लिए, बुनकरों के लिए, दस्तकारों के लिए। जब बनारस के अंदर काशी के बुनकर परेशान थे, बदहाली में थे, उस समय डॉक्टर लेनिन बुनकर दस्तकार मंच और साथ में कांधा से कांधा मिलाते हुए हमारे सिद्दीक भाई, इन लोगों ने योजना आयोग तक और भारत सरकार तक यहाँ की सारी बातें पहुंचाई और प्लानिंग कमीशन ने पूरा का पूरा वहां पे इस बात को, वहां डिस्कशन हुआ, उसमें हम लोग गए थे प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में, बुनकरों की सारी बातें यहाँ की वहां रखी। तो ये एक एहसास है जो लगातार काम कर रहा है, लगातार लोगों के आंख के आंसू पोंछने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये मत पूछो कि मेरी इब्तिदा क्या है, हमारी बिगिनिंग क्या है, ये मत पूछो। ये देखो कि मेरी इंतहा क्या है। ये मत पूछो कि मेरी इब्तिदा क्या है, ये देखो कि मेरी इंतहा क्या है। और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खूब पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। डॉक्टर लेनिन एक विचार है, एक संघर्ष है, एक चिंतन है, एक रोशनी है उन सारे लोगों के लिए जो इस दुनिया को एक इंसानी समाज बनाने के लिए संघर्षशील है, जो बिना किसी धर्म, बिना जात, बिना बिरादरी के एक ऐसा समाज चाहते हैं जो कि सभी एक समाज हो, इक्वालिटी फॉर ऑल, जहां हर इंसान की जो समान